વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી મિલિંદ પરાંડે રાજકોટના પ્રવાસે આવ્યા ત્યારે રાજકોટમાં પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। તેઓએ વિહિપના ષષ્ઠી પૂર્તિને લઈને દેશભરમાં ઉત્સવ ઉજવણી અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે ગણેશ મહોત્સવ એક રાષ્ટ્રીય લોકપ્રિય ઉત્સવ છે જેમાં આવા કાકરીચાળો કરનાર વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ। હું કોઈ મોડેલની વાત નથી કરવા માંગતો પણ જેહાદી પ્રવૃત્તિઓ સમાજ માટે ખતરો છે। વધુમાં તેમણે કહ્યું હતું કે અમે આયોજકોને આહવાન કરીશું કે નવરાત્રિમાં રાસ ગરબાના આયોજનોમાં તેમણે પ્રવેશ ન આપવામાં આવે તેમજ વકફ બોર્ડની સત્તા કંટ્રોલ કરવા અનિવાર્ય છે। હિન્દુ સમાજે પણ વકફ બોર્ડ માટે પોતાના અભિપ્રાય આપી વકફ બોર્ડની સત્તાને रोकवा प्रयास करवो જોઈએ તેવું મિલિંદ પાંડેએ જણાવ્યું હતું। देखिए, संपूर्ण देश में और गुजरात में सार्वजनिक गणेशोत्सव यह एक राष्ट्रीय और लोकप्रिय उत्सव है और इसके ऊपर जो हमले मुसलमानों के एक वर्ग ने किए हैं, मुझे लगता है ये जो बढ़ती हुई जिहादी हिंसा है इसको कठोरता से कुचलना चाहिए। ऐसी हिंसा किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है और इनकी हिम्मत ही पुनः ऐसी हिंसा करने की नहीं हो, इतने कठोरता से इनके साथ में व्यवहार करने की ज़रूरत है। जो भी समाज के विरुद्ध हिंसा करता है उसको कठोरतम रीति से इसके साथ पेश आना चाहिए। हमारा मांग है, राज्य सरकार ने कुछ ऐसा व्यवहार किया भी है, ये बहुत अच्छी बात है, मगर और भी जगह पर ऐसा करने की ज़रूरत है। क्या लगता है आपको कि गुजरात में भी योगी मॉडल आना चाहिए? ऐसा है, मैं कोई मॉडल की बात नहीं करूँगा। कोई भी राज्य हो, जिहादी हिंसा इस देश के लिए और समाज के लिए खतरा है, उसको कुचलना ही चाहिए। ऐसे तत्वों को एकदम नष्ट करना चाहिए। देखिए, दुर्गा माता का उत्सव है, नवरात्रि का उत्सव है, पूर्ण देश भर में मनाते हैं। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग वंदे मातरम को भी संपूर्ण नहीं गाता है, उनकी उसमें निष्ठा नहीं है क्योंकि वो मानते कि वहाँ दुर्गा माता की प्रार्थना हो रही है। तो जो वंदे मातरम भी नहीं गाते, जिनको देवता के प्रति श्रद्धा नहीं है, इस धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो गरबा में नाचने में आने के लिए कोई मतलब ही नहीं है। और इसीलिए आयोजकों को हम आह्वान करेंगे, हम इसके लिए जागरण भी करेंगे कि किसी भी मुसलमान को गरबा में प्रवेश नहीं देना चाहिए। ये हमारा आग्रह रहेगा। उनका वहाँ पर काम नहीं है क्योंकि उनका हेतु ठीक नहीं है वहाँ आने का। प्रयास किस प्रकार का रहेगा? हम जागरण करेंगे सब जगह पर। संगठनात्मक प्रवास अभी सौराष्ट्र का चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने के निमित्त पूर्ण देश भर में अभी षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम चल रहे प्रखंडशः। तो पूर्ण भारत में 7,000 से ज़्यादा कार्यक्रम हमारे संपन्न हुए हैं। उसमें गुजरात में 400 से अधिक कार्यक्रम यह संपन्न हुए। कई कार्यक्रमों में हजारों से ज़्यादा संख्या प्रखंडशः कार्यक्रम में आई है। तो समाज के सामने जो विषय हम लेकर गए हैं, मुख्य रूप से राम जन्मभूमि सहित विश्व हिंदू परिषद ने अस्मिता जागरण के जो कार्यक्रम किए उसकी जानकारी दी गई। विश्व हिंदू परिषद के हजारों सेवा प्रकल्प चलते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे सारे क्षेत्रों में उसकी जानकारी दी है। साथ साथ में लव जिहाद है, हिंदुओं का ईसाई मिशनरियों द्वारा चलने वाला मतांतरण है, गो हत्या है, ऐसे अनेक जो हिंदुओं के ऊपर के आक्रमण है, इसके बारे में भी समाज को सजग किया गया है। आज पूर्ण देश भर में भविष्य काल में विश्व हिंदू परिषद हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का प्रयास करेगी। साथ साथ में गोरक्षा के लिए और मतांतरण के विरोध में केंद्रीय कानून लाने का प्रयास हम पूर्ण देश भर में करेंगे। तो ये जो हमारे भविष्य के कुछ विषय है, आज अनेक शक्तियाँ हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही है और इस कारण से हिंदू समाज में यह जो विभेद निर्माण करने का प्रयत्न चल रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद इसके बारे में भी हिंदू समाज को सजग कर रही है। हिंदू जनसंख्या में जो असंतुलन निर्माण हुआ है उसमें मतांतरण भी कारण है, लव जिहाद भी कारण है, मुस्लिम घुसपैठ भी कारण है और घटता हुआ हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम यह जागरण कर रहे हैं कि हर हिंदू परिवार में 2 से 3 बच्चे यह होने चाहिए। यह हमारे लिए बहुत आवश्यक हम मानते हैं। देखिए, मतांतरण के लिए तो योग्य कानून सभी जगह आना चाहिए, मगर समाज को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। मुसलमानों के एक वर्ग के माध्यम से लव जिहाद यह मतांतरण का एक बहुत बड़ा तरीका है और इसलिए समाज का जागरण और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई, ये दोनों बातें, और जो अनेक ईसाई मिशनरी संगठन इस काम में लगे हुए हैं,
उनको भी रोकने की आवश्यकता है। ये दोनों दृष्टि से काम की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद तो जो अमेंडमेंट्स वक्फ बोर्ड के कानून में आए उसको सपोर्ट करता है, और यह जो असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दिया गया है तो ये तो सीमित होना ही चाहिए। सही में तो इसको बंद करना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और न्याय व्यवस्था के ऊपर उठकर ये लोग सारा काम कर रहे हैं। तो पूर्ण हिंदू समाज में जागरण करने का विषय है, और हिंदू समाज ने भी अपनी प्रतिक्रिया भेजनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का मत है कि ये जो अमेंडमेंट आया है उसको पारित करना चाहिए, और इसलिए पत्र और ईमेल के रूप से मैं आह्वान करता हूँ संपूर्ण हिंदू समाज ने, अभी एक ही दिन बाकी है इसके लिए, तो वो प्रतिक्रिया भेजनी चाहिए और इस कानून को अभी कंट्रोल में लाना चाहिए, यह आवश्यक है। कितना खतरनाक है? देखिए, असीमित अधिकार है और उसका जो सारा दुष्परिणाम हो रहा है वो हिंदू समाज के ऊपर भी बड़े प्रमाण में हो रहा है। ये गांव के गांव बहुत सारी हिंदुओं की प्रॉपर्टीज़ आज वो अपने कब्जे में ले रहे हैं, और इसीलिए इनको रोकना आवश्यक है। अनेक मुसलमानों को भी इसका कष्ट हो रहा है, और इसलिए सभी के लिए जो कष्ट का विषय है तो इसको रोकने की आवश्यकता है।